एक व्यक्ति कोर्ट के कटघरे में खड़ा था। उसको सजा होने वाली थी और सजा का ऐलान करने वाली जो जज साहिबा सामने बैठी थी वह और कोई नहीं, उस व्यक्ति की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसको उसने 4 साल पहले घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया था। मेरे दोस्तों, वह व्यक्ति कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी परिस्थितियां बनेगी। वो कोर्ट में जाएगा, कटघरे में खड़ा रहेगा और उसकी सजा का ऐलान उसकी ही तलाकशुदा पत्नी करेगी, एक जज के रूप में बैठकर। कभी सोचा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, वह पत्नी कैसे जज बन जाती है, कैसे विरह परिस्थितियों से लड़ते हुए इस समाज में लड़कियों के लिए एक मिसाल बनती है। जब पूरी कहानी जानेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। क्या जज साहिबा अपने तलाकशुदा पति के फेवर में फैसला सुनाती है कि उसके विपक्ष में? पूरी कहानी जानेंगे। वाकई में दोस्तों हम मैडम साहिबा की बहुत ही प्रशंसा करने लगेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर की है। वहां का रहने वाले राहुल और सीमा की है। दोस्तों, सीमा अपने परिवार में रहती है। उसकी एक छोटी बहन होती है और सीमा के माँ बाप होते हैं। मात्र 4 लोग थे। सीमा के जो पिता हैं वो सरकारी टीचर थे, रिटायर हो जाते हैं। इधर सीमा एलएलबी कर रही थी, पढ़ लिख कर एक जज बनना चाहती थी। उधर जो उसकी छोटी बहन है वो ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में थी, पढ़ रही थी। अब एक दिन उसके पिता कहते हैं अपनी बेटी से, सीमा तुम्हारी हम शादी कर देते हैं, शादी लायक भी तुम हो चुकी हो। तो सीमा कहती है, पिताजी मैं अभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं पढ़ लिख कर एक जज बनना चाहती हूँ। अब उसके पिता कहते हैं, बेटी हम लोग की उम्र भी अधिक हो चुकी है, हम लोग कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों के आंखों के सामने तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम लोगों को बहुत ही तसल्ली मिलेगा। अब बेटी जैसे शब्द सुनती है अपने पिता के मुंह से तो बहुत ही भावनाओं में डूब जाती है। तो वह हाँ कह देती है, लेकिन एक शर्त रखती है। कहती है, पिताजी एक शर्त है, जिस भी लड़के से मेरी शादी होगी उससे पहले पूछा जाएगा कि मेरी शादी होने के बाद मैं अपनी जब ससुराल जाऊंगी तो वहां पे रहकर अपनी पढ़ाई पूरा करूंगी, मेरी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। उसके पिता मान जाते हैं। तो शादी की बात चलने लगती है, इधर उधर लड़कों की तलाश करने लगते हैं। तभी सीमा के एक बुआ होती है, वो फोन करती है सीमा के माँ के पास। एक लड़का है जिसका नाम राहुल है, जो बहुत ही अच्छा है, उसका कारोबार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है, तमाम बिल्डिंग बनवाता है, बेचता है, बहुत अधिक पैसा है, उसके अंडर में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। अब जब उसकी बुआ कहती है तो लोग पहले देखने के लिए जाते हैं एक जगह पर। इधर सीमा अपने माँ बाप के साथ, उधर राहुल अपने माँ बाप के साथ आता है। पहली नजर में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद होने के बाद शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद एक नई नवेली दुल्हन बनकर सीमा पहुंच जाती है राहुल के घर और वहां पर अपने परिवार में बहुत ही अच्छे से रह रही थी। किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि सीमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। इधर ला की भी उसकी पढ़ाई चल रही थी। अब कुछ महीने बीतने के बाद सीमा को उल्टी होने लगता है। उल्टी होने के बाद जब डॉक्टर चेक करता है तो पता चलता है कि वो 1 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे एक खबर मालूम चलती है सीमा को तो सीमा बहुत ही खुश होती है और अपने पति राहुल को भी बताती है। ये तीसरे की एंट्री होने वाली है हम लोग के लाइफ में। उसका पति राहुल भी बहुत ही खुश हो जाता है। अब राहुल अपनी पत्नी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगता है। उधर कंस्ट्रक्शन का काम था तो साइट पे आना जाना, लेबरों को कंट्रोल करना, सब कुछ करता था। मेरे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जो कि राहुल है उसके ही कंपनी में एक सहयोगी के तौर पर एक लड़की को नियुक्त किया था। उस लड़की का नाम था कंचन, जो कि उसकी सभी फाइलों को लेकर इधर उधर साथ में आना जाना, मेंटेन करना, ऐसा वर्क करती थी उसके साथ। और धीरे धीरे राहुल की नजदीकियां उस कंचन से बढ़ जाती है।
इधर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उधर जो उसकी सहयोगी कंचन थी उसके साथ नजदीकियां बढ़ जाने से वो अपनी पत्नी पर ध्यान बहुत कम देता है। कंचन और राहुल दोनों फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं। इधर उधर घूमना, रंगलियां बनाना, संबंध बनाना, सब कुछ चलने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी को जरा भी भनक नहीं थी। अब एक दिन वो अपने घर पर नहीं आता है। करीब 2 दिनों तक वो साइड पर ही रुक जाता है। इसकी पत्नी फोन करती है तो फोन उठाती है उसकी कर्मचारी जो कंचन है। कहती, साहब अभी सो रहे हैं। रात के लगभग 11 बज रहा था। राहुल बाहर गया था। अब ये सीमा कहती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं उनकी सहयोगी हूँ, मैं काम करती हूँ कंपनी में उनके साथ साइडो हूँ। और आप कौन है? क्योंकि कंचन को भी नहीं मालूम था कि राहुल की शादी हो चुकी है। इधर सीमा कहती है, राहुल मेरे पति हैं। अब दोस्तों जैसे बात कंचन जानती है उसके भी अंदर आग लग जाता है। इधर जैसे ही सीमा जानती है उसके अंदर भी आग लग जाता है। कुछ समय के बाद राहुल आता है। राहुल बात करता है अपनी पत्नी से। उसकी पत्नी बात करती है। बात ही बात में लड़ाई झगड़े होते हैं। तुरंत अपने घर पर उसको बुलाती है। इधर जो कंचन है वो भी राहुल से लड़ने लगती है क्योंकि राहुल कंचन को अपने जाल में इस कदर फंसाया था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और मेरी शादी नहीं हुई है। अब दोस्तों उसका दिमाग हो जाता है खराब। सुबह अपने घर पर आता है और उसकी पत्नी सीमा उससे बहुत ही लड़ाई झगड़ा करने लगती है। कहती, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास को तोड़ा है। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि तुम मेरे साथ इतना गलत कदम उठाओगे, मुझे धोखा दो। इसी बात को लेकर बहस होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। जो राहुल है गुस्सा आकर उसको 2 थप्पड़ मारता है, ढकेल देता है और जो सीमा है जमीन पर गिर जाती है। गिरने के बाद उसके पीठ में चोट लग जाता है। आनंद फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसको ब्लीडिंग होने लगता है। पता चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब किसी तरह से वासन करा के इसको सही किया जाता है। लेकिन उसी दिन जो सीमा है वो कसम खा लेती है, मैं अपने पति राहुल के साथ कभी जीवन में नहीं रहूंगी। वो घर पर आती है, अपने पिता को बुलाती है, अपना सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। उसके पिता भी नहीं कुछ बोल पाते हैं। अब वो जो सीमा है अपने मायके चली जाती है और कोर्ट में जाकर तलाक की फाइल दायर कर देती है। 1 साल तक केस चलता है, दोनों के बीच तलाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में सीमा टूटती नहीं है, अपनी हौसला को बुलंद रखती है। उसका लॉ फाइनल हो जाता है। उसके बाद सिविल जज की तैयारी करने लगती है। तैयारी करते करते वह जज बन जाती है। जज बनने के बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटी अब तुम जज बन गई हो, शादी कर लो। लेकिन सीमा कहती है, पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं जज बनकर बहुत सारी बहन बेटियों का मैं रक्षा करूंगी। बहुत ही अत्याचार होता है बहन बेटियों पर, जिस कदर मेरे ऊपर अत्याचार हुआ। शादी नहीं करती है, जज बन जाती है। अब 4 साल के बाद एक बूढ़े का फाइल आता है कोर्ट में। अब वो फाइल आता है तो उस फाइल को जब वो जज साहिबा पढ़ती है उसमें राहुल का नाम जिक्र आता है। उसके खिलाफ फाइल था, उधर राहुल भी आया था। अब दोनों पक्ष को बुलाया जाता है तो कटघरे में खड़ा था राहुल। अब राहुल जैसे ही देखता है जज साहिबा को, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि जज साहिबा और कोई नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जिसको 4 साल पहले उसने लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसे कंडीशन में मेरी मुलाकात होगी तलाकशुदा पत्नी से, जिसको मैंने घर से बाहर निकाला था। वह जज बनकर मेरे सामने बैठेगी और मैं कटघरे में खड़ा रहूंगा और मुझे सजा सुनाएगी। वह कुछ देर तक जज साहिबा को देखता है, फिर अपनी नजर नीचे शर्म के मारे झुका लेता है। जज साहिबा जब बुलाती उस बूढ़े व्यक्ति को पूछा जाता है तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैडम मेरी जमीन है, उस जमीन पर इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर कर
उस पर बिल्डिंग बनवा रहे हैं, फ्लैट बनवा रहे हैं। मैंने कोर्ट कचहरी का चक्कर काटा, नायब तहसीलदार के पास, डीएम के पास, थाना पुलिस सब कहा है, सब जगह गया, लेकिन कोई भी मेरा सुना नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा है। ये जबरदस्ती मुझे पैसा दे रहा है, लेकिन मुझे जमीन बेचना नहीं है, जबरदस्ती कब्जा करके उस पर बिल्डिंग बनवा रहे हैं। मुझे न्याय दिला दीजिए मैडम, मुझे न्याय दिला दीजिए, ऐसे हाथ जोड़कर बेचारा बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था। अब फाइल की पूरी अच्छी से तहकीकात करती है मैडम। तहकीकात करने के बाद फौरन तहसीलदार को फोन किया जाता है, डीएम को फोन किया जाता है और इस पर एक्शन लेने की बात किया जाता है। अब सभी अधिकारी तुरंत एक्शन लेते हैं, जांच पड़ताल होता है। जांच पड़ताल में सही पाया जाता है, जो राहुल है वह इलीगल तरीके से उस बुढ़े की जमीन को कब्जा कर उस पर बिल्डिंग बनवा दिया था। कुछ काम अभी बाकी था। तुरंत गवर्नमेंट उसकी बिल्डिंग को गिराती है और जमीन बुढ़े के नाम कर दिया जाता है। इस कदर वह जज साहिबा अपने तलाकशुदा पत्नी के फैसला सुनाती है, उसकी बिल्डिंग गिरती है, जमीन बुढ़े को मिल जाता है। जब फैसला सुनाकर बाहर जाती है तो राहुल उनके पीछे पीछे जाता है, कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, फैसला अभी भी बदल दो, बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। जज साहिबा कहती है मैं फैसला नहीं बदलूंगी क्योंकि तुमने गलत किया है। मैं जज बनी हूँ सही और गलत का फैसला करने के लिए, मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ। फिर इतना बात कहकर आगे धीरे धीरे चलने लगती है। तभी राहुल कहता है कि मुझे माफ कर दो और मुझे फिर से अपना लो, मैं अभी तक शादी नहीं किया हूँ। सीमा कहती है इस बात को जिक्र मत करो, भूल जाओ हमें, तुम नारी का सम्मान नहीं करते हो, तुम जैसे लोग इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, तुमने मेरे साथ जो किया वो बहुत ही गलत किया, तुम्हारी वजह से मैं आज तक शादी नहीं की हूँ और न ही कभी शादी करूंगी। इतना कहकर मैडम साहिबा वहां से चली जाती है। तो दोस्तों यह रही कहानी उस मैडा। तो दोस्तों यह रही कहानी, किस कदर शिवा ने समाज से लड़ते हुए एक मिसाल दिया, जज बनकर समाज सेवा का काम कर रही है। इसलिए दोस्तों किसी भी परिस्थिति में आपको टूटना नहीं चाहिए, अपने हौसलों को बुलंद कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी तकलीफें परेशानियां आती हैं, उसके वजह से आपको टूटना नहीं चाहिए। यह मिसाल एक जज साहिबा ने अपने जीवन में दिया। क्या जज साहिबा ने सही किया है गलत किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर अपनी राय जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।